आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। ये आपको जितना बड़ा प्रश्न दिख रहा है वो इतना बड़ा है नहीं, केवल हमारे काम का केवल यहाँ से उदाहरण से है। और यहाँ पर 3-4 लाइन में क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आपको सोचना कैसे है कि इसमें कैसे फार्मूला लगेगा और कौन ए होगा कौन डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में हम सॉल्व करेंगे। तो बोला गया कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब देखिए यहाँ पर कक्षा और अनुभाग दोनों अलग अलग हैं। मतलब अनुभाग यहाँ पर पार्ट होता है, जैसे एक क्लास के अगर 2-3 पार्ट कर दिए गए हैं तो एक पार्ट होगा वो अनुभाग कहलाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ कहा गया है। और उसके बाद अपनी कक्षा की संख्या मतलब कि एक आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं तो उसका एक अनुभाग आपका जो है एक पेड़ लगाएगा। और जितने अनुभाग होंगे मतलब कुल मिलाकर जुलाकर आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए बोला गया है, इसे देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा एक क्लास। ठीक, अब एक ही क्लास को आपको 3 पार्ट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए बोला गया है इस यहाँ पर ये 3 पार्ट कैसे किया गया है। यहाँ पर देखिए कहाँ बोला गया है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि एक कक्षा ये हो गया, ये पहली कक्षा है तो इसको 3 पार्ट में आपको बांट दिया गया है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। यानी कि एक क्लास है और उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए 30 विद्यार्थी हैं तो उसमें 10-10 के ग्रुप में बांट दिया गया, तो यहाँ पर 3 ग्रुप बन गए, एक क्लास के 3 ग्रुप। और हर एक ग्रुप अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि ये पार्ट 1 कितना पेड़ लगाएगा, अगर ये पहली कक्षा का पार्ट 1 है तो एक पेड़ ये लगाएगा। ये पहली कक्षा का ये पार्ट 2 है, ये भी एक पेड़ लगाएगा। ये पहली कक्षा का पार्ट 3 है तो एक पेड़ लगाएगा। अब ऐसे ही दूसरा क्लास आएगा, दूसरा क्लास होगा ये पार्ट 1, फिर पार्ट 2, हर क्लास का 3 पार्ट है। ये पार्ट 3, ये 2, ये 1। अब देखिए ये पार्ट 1 क्या करेगा, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो इसकी कक्षा संख्या क्या है, 2 है। ये पार्ट 1 भले ही है लेकिन कक्षा इसका है 2, तो ये 2 पेड़ लगाएगा। ये पार्ट 2 क्या करेगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा। ये पार्ट 3 फिर ये 2 पेड़ लगाएगा। फिर ऐसे ही फिर आगे तीसरी कक्षा आएगी, तीसरी कक्षा आएगी तो इसके भी 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 अनुभाग, जिसे अनुभाग कहते हैं वही पार्ट है, और पार्ट 3। तो यहाँ पर ये भी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए, यानी कि ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3। ऐसे ही हमें 12 तक चलना है, 12 तक। और 12 में भी पार्ट 1 होंगे, पार्ट 2 होंगे और पार्ट 3 होंगे। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर अब देखिए ये पार्ट 1 कितने पेड़ लगाएगा, ये 12 कक्षा का पार्ट 1 है तो ये 12 पेड़ लगाएगा, ये भी 12 पेड़ लगाएगा, ये भी 12 पेड़ लगाएगा। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहली कक्षा के 3 पार्ट हैं और वो तीनों पार्ट अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। यानी कि पहली कक्षा पेड़ कितना लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा कितना पेड़ लगाएगा, 2-2 4 तो 6 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा कितना पेड़ लगाएगा, 9 पेड़ लगाएगा, 3-3-3। तो यहाँ पर हमको अब समझ चुके हैं। अब चलते हैं एपी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा बहुत लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहली कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। यहाँ पर पहली कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाएंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर 3 पेड़ लगाए गए हैं। पार्ट 1 एक पेड़ लगाया, पार्ट 2 एक पेड़, पार्ट 3। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसके भाग हैं, पहली कक्षा पार्ट है। यानी कि पहली कक्षा को आपको 3 ग्रुप में बांट दिया और हर एक ग्रुप आपका एक एक पेड़ लगाएगा जो कि उसकी कक्षा संख्या है। तो यहाँ पर आपको हो गया 3 पेड़ लगाया। फिर ऐसे ही दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। यहाँ पर आपको 3 को चाहे 1+1+1 कर दें। और यहाँ पर दूसरी कक्षा क्या करेगा, दूसरी कक्षा पार्ट 1 2 पेड़ लगाएगा, पार्ट 2 2 पेड़ लगाएगा, पार्ट 3 2 पेड़ लगाएगा। ये पूरा हो गया 6 पेड़, यानी कि यहाँ 3 था, यहाँ 6 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ आपको समझ में आएगा भी, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो गई। अब तीसरी कक्षा के 3 पार्ट हैं तो यहाँ पर 3+3+3, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट अपनी कक्षा संख्या के बराबर, यानी कि 3-3-3 अपना लगाएं तो ये 9 हो गया। ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, 3 6 9 गैप मिल रहा है, यानी कि एपी बन रहा है। 6 में 3 गया 3, 9 में 6 गया 3। तो अब देखिए हम अपना एपी बना लेते हैं। ऐसे ही डॉट 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 करके 12वां का लिख देते, 12वीं
12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। 12वीं कक्षा के जो है कितने बच्चे कितना पेड़ लगाएंगे, 12वीं कक्षा का पार्ट 3 भागों में बटा है। यहाँ पर आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे हम चलते गए तो यहाँ पर 12वीं कक्षा के कितने लोग लगाए हैं, 12वीं कक्षा के 3 पार्ट बट गए और तीनों पार्ट 12-12 पेड़ अपनी कक्षा संख्या के बराबर लगाए हैं। तो यहाँ पर 12-12-12 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 12 पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट भी 12 लगाया, थर्ड पार्ट भी 12 लगाया, पूरा कितने हो गए 36 हो गए। ठीक, तो हमें अब देखिए अब आपको एकदम पूरा जनरल एपी लिख कर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहले 3 लगाएं, फिर 6 लगाएं, फिर 9 लगाएं, फिर ऐसे ही डॉट 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 लगाते गए और ये 36 तक है। या फिर आप इसे लिख लिए और या फिर अब 12वीं आपको नहीं पता है, मान लीजिए 12वीं आप नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर 3 6 9 डॉट 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 12 पदों तक, 12 पदों तक। अब देखिए अब इन दोनों का आप सल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे आप इस वाले से हल करें चाहे आप इस वाले से हल करें। जैसे देखिए यहाँ पर आप 2 7 12 ऐसे 10 पदों तक, तो यहाँ पर दिया है ना 3 6 9 12 पदों तक। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं निकाल पाए हैं, मतलब आप ऐसा वाला समीकरण नहीं बना पाए, आप इसमें का बनाए हैं समीकरण जैसे 34 32 30 10, तो यहाँ पर आपको इसमें का बन गया 3 6 9 ऐसे 36। तो आप जिस विधि से चाहे आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एस एन निकालना है, तो एस एन कितना होता है n/2 और a प्लस एल, या फिर 2a वाला लगाते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप चाहे इस वाले हल करें चाहे इस वाले हल करें, दोनों एक ही सेम टू सेम है। तो यहाँ पर देखिए a है हमारा 3, 6 में यहाँ पर a पहला पद है 3, d कितना है 6 में 3 या 3, और उसके बाद फिर n कितना है, तो n देखिए 12वीं कक्षा तक है, तो यानी कि n इक्वल टू 12 है। ठीक है, और उसके बाद अब आपको ये पता है, ये n पता है, d पता है, अब आराम से हल कर लेंगे। तो यस n का जगह 12 लिख लेते हैं और n/2 12/2, 2a में 3, a है 3, n-1 12-1 और d है 6, नहीं 3 है सॉरी 3 है। तो यहाँ पर यस 12 कितना हो गया 12/2, यहाँ पर 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस 12 में से गया 11 और 11 तिहाई 33। तो यस 12 कितना हो गया 6 गुणे 33 से 39, ये हो गया आपका 234। 6 54 5 36 18 5 23 234 आपका आंसर हो गया। यानी कि कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या इक्वल टू 234, यानी कि आपको पूरे 234 पेड़ लगाए गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो पिछले एक बार फिर से रिवर्स करके जहां मैं समझा रहा था एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने उसको स्किप कर दिया है तो प्लीज़ आप वहां से जाके देख लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।